संजय सोय साहब, ये जो कदम उठाया गया है ये इस वक्त मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए कितना जरूरी नजर आता है? क्योंकि मैं डिटेल्स देख रहा था डिसएंगेजमेंट के समझौते की, उसके तहत चीन अपनी सेना की जो टुकड़ियां हैं वो पैंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 का जो ईस्टर्न इलाका है वहां पर रखेगा, और इसी तरह भारत अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास जो परमानेंट बेस है धन सिंह राणा पोस्ट वहां पर रखेगा। यानी कुल मिलाकर इसका सीधा मतलब यह कि फिंगर 4 से फिंगर 8 तक जो अप्रैल से पहले ज्वाइंट पेट्रोलिंग होती थी वो भी नहीं हो रही। ऐसा समीर, एक मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा जी कि मैं यहां पर एक थोड़ा पॉजिटिव हूं मैं, क्योंकि जिस प्रकार से फेज 1 कंप्लीट हुआ है बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, हाँ, विड्रॉ हुआ, वेरिफिकेशन हुआ, डिफेंस वर्क बंद किए गए, और जो समझौता हुआ था, हाँ, जैसे सुमित ने रिटर्न में था, उस चीज को पूरी तरह से फॉलो किया गया है। एक तरह से शायद ट्रस्ट बिल्डअप करने का ये तरीका था। हाँ, ये तो है, बिल्कुल फेज 1 करते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं आगे कैसे बात बढ़ाई जाए। हाँ। तो यहाँ पर क्योंकि इतनी ज्यादा टेंशन थी, इतना ज्यादा अविश्वास था दोनों देशों की सेनाओं में, तो काफी खतरा था कि कुछ भी गलत हो सकता है, लेकिन फॉर्चुनेटली दोनों सेनाओं ने अपनी जो एग्रीमेंट था रिटर्न में था उसको माना है। ठीक है संजय सोय साहब, आप ही की बात पर विवेक काटजू साहब रिएक्ट करना चाह रहे हैं। काटजू साहब, देखिए ये अच्छा है कि रिटर्न में एश्योरेंस है, लेकिन क्या जो चीन की हरकत थी पिछले साल और जिससे पूरा विवाद शुरू हुआ, उससे हम क्या चीन पर कभी विश्वास कर सकते हैं? मेरा ये बुनियादी सवाल, जिस नीति को हमने अपनाया था 1988 के बाद राजीव गांधी के समय से, और जो हर सरकार ने माना, और 1990 के दशक में करारदाद हुए चीन के साथ, चीन ने क्या किया हुआ? तो ये ठीक है जो जनरल साहब कह रहे हैं, उससे मैं मानता हूं कि यहां तक पॉजिटिव है। वो इसलिए है, ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारी सेना ने पिछले साल सदर्न बैंक पे जो एक बहुत कामयाबी हासिल की थी, उससे चीन पर प्रेशर था, उसको तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो मैं जनरल साहब से बड़ी विनती से पूछना चाहता हूँ, विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि क्या वो चीन पर विश्वास करेंगे? संजय सोय साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भारतीय सेना, और ये नदन आर्मी कमांडर ने भी बोला है कि इस चीज को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी सिर्फ एक शुरुआत हुई है छोटी सी, और जिस प्रकार से पहले भी भरोसा तोड़ा गया है, बार बार तोड़ा गया है, इसके लिए अभी सेना पूरी तरह से अलर्ट है। और जो पिछली बार जो गलवान का धोखा हुआ था, उस चीज को मौजूदा तरह से नजर रखी जा रही है, और हमारे सैनिक ड्रिल्स वगैरह पूरी सेट करी जा चुकी है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।